सैयद यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 32 डिस्कस करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। हमारे जिस्म में कुछ ऐसे काम हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। ऐसे अफ़ाल, ऐसे फंक्शन को हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। जैसा कि आपको पता है हमारा हार्ट बीट है, दिल धड़क रहा है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है। इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल को भी कोई सिस्टम कंट्रोल कर रहा है जिसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस तरह हमारा खुराक का डाइजेशन का प्रोसेस जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स और एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स की मूवमेंट्स, ये सारी मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस को हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मोटर न्यूरॉन दैट सेंड इम्पल्सिस टू कार्डियक मसल्स। इसमें मोटर न्यूरॉन होते हैं जो पैगामात को हमारे दिल के मसल्स को भेजते हैं, स्मूथ मसल्स को भेजते हैं, ग्लैंड्स को भेजते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो किस्में हैं, एक को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को नाम दिया जाता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट प्रिपेयर्स बॉडी टू डील विद एमरजेंसी। ये ऐसा सिस्टम होता है जो इंसान को किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल के लिए जो है वो तैयार करता है। क्या मतलब? इट इज़ ऑफन कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट, यानी जब इंसान किसी लड़ने के मूड में होता है तो ये हार्मोन निकलते हैं सिस्टम में, ये सिस्टम इंसान को उसके लिए रेडी करता है, या फ्लाइट उड़ने के लिए, या लड़ाई के दौरान भागना है तो उसके लिए भी ये सिस्टम तैयार करता है। परिंदा है तो उसने वहाँ से उड़ना है, फ्लाइट करनी है, तो उसके लिए भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इंसान को तैयार करता है। यानी ये बेसिकली इंसान को लड़ाई के दौरान एमरजेंसी सूरत हाल के लिए प्रिपेयर करता है। इस दौरान होता क्या है? ड्यूरिंग दी एमरजेंसी सिचुएशन, आपको होता है जब कभी एमरजेंसी की सूरत हाल होती है उसमें ये सिस्टम नेसेसरी एक्शन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ाई के दौरान आपने देखा होगा अक्सर आंखें जो है बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं, यानी आंखों का प्यूपल जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इससे सिस्टम जब ये वर्क करता है, इट डायलेट्स प्यूपल, आंखों के प्यूपल बड़े हो जाते हैं। हार्ट बीट, दिल की धड़कन जो है वो भी तेज़ हो जाती है। सांस लेने की रफ्तार भी अक्सर आपने देखा हो, जब हम कोई लड़ रहा हो तो उसके आंखें भी खुल जाती हैं, उसका दिल भी तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, उसका सांस भी फूलना शुरू होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और इस अमल के दौरान जो है डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है, यानी इंसान जब लड़ता है तो उसको खाना भूल जाता है, यानी खाने का प्रोसेस जो है वो डाइजेशन का टोटली रुक जाता है। तो ये सारे अफ़ाल को हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। दूसरा सिस्टम कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हेन स्ट्रेस एंड्स, जब कोई टेंशन इमरजेंसी ख़त्म होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नॉर्मलाइज ऑल फंक्शन, तमाम फंक्शन को ये नॉर्मल की तरफ लाता है। नंबर 1, इट काजिस प्यूपल, ये जो हमारा आंखें खुली होती हैं उसको नॉर्मल हालत की तरफ लेकर आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। भूख जो नहीं लगती तो भूख का अमल शुरू हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस रूटीन में आना शुरू हो जाता है। स्लोज डाउन द हार्ट बीट, दिल की धड़कन जो तेज़ हो चुकी होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मलाइज करता है। एंड ब्रीथिंग रेट, और सांस जो तेज़ हो चुका होता है उसको भी नॉर्मल की तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लेकर आता है। रिफ्लेक्स एक्शन, व्हेन इम्पल्सेस आर नॉट पास टू हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, it result in response which are not under control. Such responses are called involuntary action. बाज़ एक्शन ऐसे होते हैं जिनके पैगामात, इम्पल्सेस हमारे ब्रेन तक नहीं जाती, यानी उनको हमारा सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। जैसे हम कहीं जा रहे थे तो हमारे पाँव में कील जब लग गया और हमने फ़ौरन पाँव उठा लिया, तो कील का लगने से पैगाम फ़ौरन स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड ने फ़ौरन पैगाम भेजा पाँव के मसल्स को, पाँव उठा लो, यानी ब्रेन को शामिल ही ना किया। तो ऐसे एक्शन जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं, गैर इरादी अफ़ाल जो है कहलाते हैं, यानी इरादे में शामिल नहीं, ब्रेन के कंट्रोल में शामिल नहीं। समटाइम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय CNS इज़ वेरी क्विक। बात ऐसा भी होता है कि ये जो गैर इरादी अफ़ाल है ना बहुत तेज़ होते हैं, क्विक होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बड़ी तेज़ी से इनको कंट्रोल करता है। ऐसे अफ़ाल जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो कहलाते हैं। द पाथ फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स फॉर प्रोड्यूस, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ होता है, रास्ता होता है, उस रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल
withdrawal of the hand after touching a hot object is the example of reflection action। हम कोई चाय वगैरह बना रहे हो, हमारी ध्यान कहीं और हो, हमारा हाथ गर्म बर्तन को लग जाए तो हम फ़ौरन हाथ जो है वो पीछे हटा लेते हैं। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, जैसे ये देखें ये हमारा हाथ है, हाथ के मसल्स को गर्म चीज़ जो है वो टच कर गई, ये रिसेप्टर है। तो यहाँ से पैगाम सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गया, ये सारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन से पैगाम मोटर न्यूरॉन में आया और मोटर न्यूरॉन से हमारे हाथ के मसल्स को पैगाम आता है कि अपने हाथ को फ़ौरन पीछे खींच ले। तो ये पूरा रास्ता यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं न्यूरॉन्स का, इस रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस के अंदर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड यूज़ हो रहा है और ये पैगाम स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक नहीं जाता, यानी दिमाग इस मामले में शामिल नहीं होता। तो ऐसे सारे एक्शन जिनको हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और वो क्विक तेज़ एक्शंस होते हैं, ऐसे सारे हमारे जिस्म के अफ़ाल रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं।